की भूमि, जन्म और कर्म भूमि में हुए पापों का शमन तीर्थ में होता है। लेकिन यदि तीर्थ में कोई पाप हो जाए तो फिर उसका शमन होने वाला नहीं है। मैं विचार करने लगा, गुरुदेव के द्वारा भी प्रयाग की चर्चा की गई। अचल प्रयाग और सचल प्रयाग, परशुराम जी के द्वारा भी प्रयाग की चर्चा की गई। तो यदि अन्य क्षेत्र में पाप हो जाए तो उनका शमन तीर्थ में हो जाएगा या प्रयाग की धरती में हो जाएगा। और ये तो सचल प्रयाग है। सचल प्रयाग के लिए आचार्य कहते हैं, सचल प्रयाग तो कहा मज्जन फल पेखी तत्काला और काक होय पिक बको मराला। अचल प्रयाग तो कहा को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजल मगराऊ। मैं विचार करने लगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो मेरा ध्यान गुरुदेव की ओर गया और गुरुदेव कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार ये पुण्य का कार्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये पाप का कार्य है। हमारी मानस भी इसका समर्थन करती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, धनुष को तोड़कर उसने परहित का कार्य किया, लेकिन परशुराम जी ने तोड़ने वाले का विरोध करके तो पर पीड़ा ही पहुंचाई है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उभारी और मन पछतात से महतारी कि विधि अब समरी बात बिगाड़ी। तो परशुराम जी के द्वारा बात बिगाड़ी जा रही है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाई जा रही है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये पाप का कार्य है। तो यदि प्रयाग की धरती पर पाप होगा तो इसका समन किस स्थान पर होगा, ये मैं विचार करता हूं। महात्मा जी बड़ाम बहुत क्रोध है, क्रोध का कारण धनुष का टूटना। एक बात मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में एक नहीं दो नहीं बहु धनुही तोड़ी लड़काई कबू न असरिस केन गोसाई। तो फिर एक धनु पर ममता की हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, जानना चाहता हूं। इसीलिए आशीर्वाद नहीं देता हूं इन लोगों को। पितु समेत कई कई निजनामा करन लगे सब दंड प्रणामा। आशीर्वाद नहीं। जनक बहोर आए सिर नावा, आशीर्वाद नहीं। लेकिन बिटिया को दे दिया, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए बेटी को। तो सीए बुलाए प्रणाम करावा तो आशीष दीन और सखी हरसानी बिटिया को दिया। इनको इनके गुरुजी लेके आए, चरणों में डाल दिया। पद सरोज मेले, मेले माने डालना। प्रणाम करने की विधा अलग है, डालने की विधा अलग है। यहाँ डाल दिया गया, स्थान यहाँ है और यहाँ से तुरंत उठे, आशीर्वाद मिला और यहाँ लग गए। जब दो बड़े बात करते हैं तो मध्य में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, और बोले तो तब बोले जब दोनों से बड़ा हो। जैसे इनके पिता दशरथ जी और इनके गुरु बाबा वर्तमान में जो साथ में हैं, विश्वामित्र जी अयोध्या गए, अयोध्या में जाकर के इनके पिताजी से वार्ता की, दोनों लोगों की वार्ता हुई, बात नहीं बनी। राजा दशरथ कौन है? धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। दो ज्ञानियों में चर्चा चली, हल नहीं निकला तो तीसरे ज्ञानी का प्रवेश हुआ। कौन है? महात्मा वशिष्ठ आए। वशिष्ठ कौन है? को वशिष्ठ सम बड़ गुण ज्ञानी। अब वशिष्ठ दशरथ जी से भी बड़े हैं, विश्वामित्र जी से भी बड़े हैं। उन्होंने समझाया, बात बन गई। लेकिन ये ना राजा जनक से बड़े, ना राम से बड़े, हमसे तो छोड़ ही दो। ना हमसे कद में बड़े, ना हमसे पद में बड़े, ना हमसे आयु में बड़े, ना हमसे ज्ञान में बड़े, ना हमसे बल में बड़े। और जब नहीं बड़े तो क्यों हुए खड़े? और फिर बोल पड़े। तो अब देखेंगे कब तक बोलेंगे, कितना बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे।
और कहां तक बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। सुमित्रानंदन राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता को सभी लोगों ने सुना। मेरा मानना है कि सुना ही नहीं, हृदय में गुना भी। लक्ष्मण कहता है तीर्थ में किए पापों का समन कहां होगा। विद्यार्थी के जीवन के प्रश्न तुम आचार्यों के जीवन से ले रहे हो। संसार में मनुष्य पाप करता है, तीर्थ पवित्र करते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया तीर्थों से, अरे तीर्थों तुम मनुष्यों के पाप प्रक्षालित करते हो, दूर करते हो, तो ये पाप तुम्हारे पास छोड़ के चले जाते हैं, तो इन पापों का आखिर करते क्या हो, इन पापों को कैसे नष्ट करते हो। तो उन तीर्थों ने कहा कि स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संता, जब संत आकर के मेरे में स्नान करते हैं तो मेरे पाप संत दूर करते हैं। तो आचार्यों के प्रश्नों को तुम विद्यार्थियों के समक्ष लगाओगे, उत्तर नहीं पाओगे बेटा। हम तीर्थों को पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं। तुमने कहा यह प्रयाग की भूमि है, हाँ है, लेकिन किस महात्मा के लिए है। आने के लिए बहुत महात्मा आते हैं यहां, लेकिन भूमि किसके लिए। तो शास्त्र ने बताया भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, और कोई बसई नहीं, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। और माघ मकरगत, ये सौभाग्य है, माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थपति आव सब कोई। और सब कोई में कौन कौन, क्या केवल मनुष्य ना, मनुष्य तो तीसरे क्रम में है, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी और मज्जई आई सकल त्रिवेणी, वो आते हैं। तुमने ये कह दिया कि मैंने ये सुना है परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। आधा अधूरा सूत्र याद किए हो, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन उसी के नीचे लिखा है धर्म हिंसा तथैव चा। धर्म के लिए अगर हिंसा नहीं करोगे तो लोग समाप्त कर देंगे तुमको, इसलिए तुमको धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो करो। केवल माला लेके बैठोगे तो ऐसे ही सब चल जाएंगे। और जिस दिन पंडित की तरह भाला ले लिया, अरे चल कौन मैया का लाल। इसलिए तुमने कहा कि यहां पाप कर रहे हैं। अगर परशुराम का क्रोध पाप है तो भगवान शंकर का धनुष तोड़ना अगर कोई कह दे ये पुण्य का कार्य है, ये धर्म का कार्य है, तो दोनों हाथ उठा के स्वीकार करूंगा। शंकर जी का धनुष है, और शंकर जी क्या है, मूलम धर्म तरोर विवेक जल दे। भगवान शंकर धर्म की मूल है, और धर्म की मूल है। तो जब धर्म की मूल का अपमान हुआ है तो यह धर्म का अपमान है कि नहीं है। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा महाराज यही धर्म पर ममता के हेतु हमारे जीवन में बेटा ममता नहीं है। क्योंकि ममता क्या करती है, ममता होती किससे है, जहिते कछु निज स्वार्थ होई तो तही पर ममता कर सब कोई। जिससे कोई स्वार्थ होता है उसके प्रति ममता की जाती है। तो क्या धनुष के प्रति मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। बोलिए भगवान परशुराम की। और सुन रहे आप लोग, एक हमारे भक्त आए और 101 सुदासुमन भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो वार्ता चल रही है उन्होंने प्रदान किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमारे जीवन में ममता नहीं है, क्योंकि स्वार्थ जब होता है तभी ममत्व दिखाई देता है। हमारे जीवन में ममता नहीं है। अब तुमने कहा बहु धनु ही तोरी लड़काई, तो तोड़ी कब, लड़काई में। बालक छोटा होता है, लड़काई की अवस्था को प्राप्त होता है तो अपने सर पर धूल डालता है। क्या बालक को पता है कि हम धूल डाल रहे हैं। और मना किसको करना चाहिए लड़काई में, तुम्हारे पिता दशरथ जी को। तुम अपने पिताजी की संपत्ति में आगी लगा दो, इसकी ठेकेदारी थोड़ो ली है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करोगे तो एक बड़ा वाला वाहन कौन चलता है, वो जो सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करता है तो फिर वही बड़ा वाला वाहन चल जाएगा, समझ लेना। इसलिए रेंद्र बालक काल बस बोलत तो न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इतना बोले, इतना लंबा करके बोले, लेकिन केवल मैंने एक बिंदु दिया था कि यदि प्रयाग की धरती पर पाप किया जाएगा तो उसका समन कहां होगा। ध्यान देना जरा, मैंने कहा था कि यदि प्रयाग की धरती पर पाप होगा,
ध्यान देना जरा, बात हमारी ये थी कि अगर इस धरती पर पाप हो जाए, और पाप है क्या? दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है। ध्यान देना जरा आप लोग। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाया किसने है? धनुष तोड़ने वाले ने पहुंचाया है या परशुराम जी ने पहुंचाया है? ध्यान देना। तो जब धनुष टूटा तो प्रभु दो चाप खंड में ही डाले, और देख लोग सब भय सुखारे। धनुष बात ऐसी हल्ला मचाओ अभियान थोड़ा ना है कि जो चाहो कही दो। भाई धनुष टूटा तो देख लोग सब भय सुखारे, और करई आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी, जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करहि, बंदे बिरुदावली उच्चरहि, ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसई देहि शीसा। और आपने विरोध किया, धरती उलट देंगे। तो कष्ट ये है, तर्क ये था कि आपके विरोध करने पर सब पीड़ित हैं और धनुष टूटने पर सब सुखी हैं, तो पीड़ा पहुंचाना ये पाप है और दूसरे का काम बनाना ये पुण्य है। तो पाप आपके लोग तोड़ने वाला कर रहा है। क्यों भैया? पाप कौन कर रहा है? तो बाप तर्क मेरा पाप पर ही नहीं है। पाप अगर और कहीं होता तो चलो तीर्थ में जाकर धुल जाता, लेकिन जब तीर्थ में हुई रहा है तो कम से कम लोगों को बताओ कि ये कहां धुलेगा। तर्क हमारा ये था। क्या कहा? बोले तो ही संभाल तो हमारे जाना, और सुनो देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ, क्या लाभ क्या हानि, चूर्ण धनु तोड़े, और देखा राम नैन के भोरे, छूट टूट इसमें रघुपति न दोषु, और मुन बिन काज करिए कत रोसु। बिना कार्य के आवेश के पथ पर चले आवेश से तुम जा रहे हो, और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष खंडनहार पर ये व्यर्थ सारा रोष है, स्पर्श से विघटित हुआ क्यों भ्रात पर आक्रोश है। मोहांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष है, और पूछ लो तो सब कहेंगे कि श्री राम जी निर्दोष है। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी की पावन वाणी सुनी हमारे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत गोविंद दास जी महाराज, इस खालसा के प्रमुख। आपने 101 श्रद्धासुमन भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण जी के प्रति समर्पित किए हैं। हम महाराज जी से आशीर्वाद चाहते हैं। श्री राम जी निर्दोष हैं, ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो? सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से छुटला रहे हो। ईमानदारी की बात बताना। अगर परशुराम पाप कर रहा है तो कहीं उल्लेख होगा कि परशुराम पापी हैं? जो पाप करेगा वो पापी होगा। कोई एक सूत्र, कोई एक उक्ति, कोई एक आप्त पुरुष का वचन कि हम पापी हैं, ऐसा कहीं आए तो बताओ। ये तुम मनमुखी वार्ता रख रहे हो, ये तुम्हारी मनमुखी है, कोई शास्त्रोक्त वार्ता नहीं है। तुम्हारी सारी बातों का उत्तर केवल मेरा एक वाक्य था, बोलत तो ही न संहार। हम तुम्हारी बातों का उत्तर करने के लिए खड़े होंगे। इतनी ऊंचाई है तुम्हारी। तुम ये सोच रहे हो कि तुम प्रश्न करोगे और पंडित जी उत्तर करेंगे। अभी इतनी ऊंचाई तुम्हारी है नहीं। हमने वहीं खत्म किया था तुम्हारे बिंदुओं को कि बोलत तो ही ना संहार। और जब किसी से यह कह दिया जाएगा कि तू संभाल के नहीं बोलता तो उसकी ऊंचे से ऊंची बात भी सामने वाले के लिए निरर्थक है। मनमुखी वार्ता कर रहे हो, तीर्थ में पाप हो रहा है। अच्छा, राम जी निर्दोष है, चलो ठीक है, तो परशुराम दोषी है, कोई दूसरा हाथ उठाओ। पूर्ण नारी सुभग सुचि संता तब थे, तो अभी कहीं गए तो है नहीं। ये बैठे, कोई एक हाथ उठा के कहे कि परशुराम जी गलत बोल रहे हैं। और
पुनः हमारे श्री महंत 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत गोविंद दास जी ने 51 श्रद्धा सुमन, हमारे गोपालेश्वर धाम के महंत परमादरणीय 108 हमारे श्री राम कृपाल जी महाराज, आपकी ओर से कृपाल दास जी महाराज, हमारे आपकी ओर से 101 श्रद्धा सुमन अर्थात 201 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के प्रति भेंट है, समर्पित है। हम आशीर्वाद चाहते हैं। फिर दूसरी बात, समाज शैली। तुमने कहा अच्छा राम जी निर्दोष तक समाज शैली नहीं ध्यान रही, हाँ अंत तक चलते रहा पूरा, लेकिन एक ही में आओ। तुमने एक और बात कही, संत पाप करेंगे तो इसमें सुधार करो, जो संत होगा वो पाप नहीं करेगा। संत पाप नहीं करते हैं, भूल भले कर दें। पाप करना और भूल करने में अंतर है। भूलवश अगर हो जाए काल स्वभाव कर्म भरियाई, तो भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई, लेकिन सो सुधार हरिजन जिम ले ही। वहां ये नहीं लिखा है कि पाप कर दे ही। ये थोड़ी जो मन में आया अपना उठाया रख दिया। विचार करके बोलो क्या बोल रहे हो, ये सूत्र इन पर लगेगा कि नहीं, कि सूत्र केवल तैयार किया और प्रस्तुत कर दिया। सूत्र भी तो देखो सामने लगेगा कि नहीं, उत्तर मिल जाएगा। अगर परशुराम का विरोध अनुचित है तो कोई ये कहे कि धनुष तोड़ने वाले ने उचित कार्य किया है। धनुष भगवान का तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है यज्ञाचरति श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना। यज्ञाचरति महापुरुषों के बनाए मार्ग पर लोग चलते हैं, और आज शंकर जी का धनुष तोड़ के विवाह हुआ है, और कल कौनो कही कि मंदिर तोड़ शंकर जी का, तब भी आओ करीबे। और गुप्त नाम 101 श्रद्धा सुमन समर्पित हो। बहुत बहुत साधुवाद है। शंकर जी का धनुष तोड़ करके विवाह हुआ है, तो जब दूसरा कोई संसार का कष्टित हो चाहे न हो, कम से कम शंकर जी कष्टित हो बेद जी। लेकिन जब धनुष टूटा तो सबसे पहले बोले बाबा प्रसन्न में भले टूटा, और प्रमाण हमसे ले लियो, आप तो सब जानते हो। जब धनुष टूटा तो जनक सभा जेते बड़े बड़े भूमिपाल, सबको बल हरि के बल आप लो बढ़ायो है। कुलिस कठोर कूर्म पीठ ते कठिन अति, कठिन पिनाक काहू जबर चढ़ायो है। और तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही टूट्यो, मानो वारे ते पुरारी ही बढ़ायो है। एक छमकाओ, हाँ रुके हैं, अब आगे आओ, आ गए। हर्षे विरंच शंकर, हाँ ध्यान देना, हाँ हर्षे विरंच शंकर, और सहित कोल कूर्माई। शंकर जी प्रसन्न, ब्रह्मा जी प्रसन्न, कब? तो जब ही गुरु राम सो शिवधम दलायो है। कि भैया शंकर जी प्रसन्न है और परशुराम जी झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा रुक जाओ यहीं, रुक जाओ यहीं। ये था, देखिए पंडित जी, हम बहुत छोटे हैं आपसे, वो तो है ही, ठीक है कल्याण हो, बोल रहे यही बड़ी भारी बात है। लेकिन तर्क केवल ये था कि पर पीड़ा ये पाप है और परहित ये पुण्य है। तो और हमारे फलारी बाबा की ओर से ये 51 श्रद्धा सुमन, और हमारे भक्त के द्वारा 51 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण जी के प्रति अपनी भेंट समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पर पीड़ा ये पाप है, तो मैंने केवल मानस से नहीं, मैंने व्यास जी का भी कथन किया और तुलसी जी का भी कथन किया कि पर पीड़ा कर देना ये पाप है और परहित करना ये पुण्य है। तो धनुष तोड़ने वाले से पीड़ा है या परशुराम जी के व्यवहार से पीड़ा है? ध्यान देना। तो पहली पीड़ा हुई राजा जनक को, देखो तर्क को इसे बढ़ाया जाता है। पहली पीड़ा राजा जनक को, और जनक को पीड़ा किससे हुई? किससे? परशुराम जी से कि तोड़ने वाले से? अब उसकी तो भाई मनोरथ था धनुष तोड़वाना, तो सीधी सी बात है। देखिए तोड़ने वाले के प्रति इसका हक है। जैसे धनुष टूटा, हाँ तो जनक लहेऊ, हाँ सुख सोच बिहाई, हाँ, और पैरत थके था जन पाई। ठीक, क्या करे इसका? आपने विरोध किया, हाँ, तो अतिगर उतर देत नहीं। हाँ, ध्यान देना, हाँ, आपसे पीड़ा है, हाँ, और टूटने से सुख है, हाँ, तो तोड़ने वाले ने पाप किया कि परशुराम जी ने पाप किया? ये कोई निश्चित थोड़ी है।
कि जहां पर लोगों को सुख हो वहां पाप पुण्य का धरातल आप देखेंगे। आप कहीं समझ राजा दक्ष के यज्ञ में जो यज्ञ हो रहा था वो भगवान शंकर के विरोध में हो रहा था। ठीक है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े देवता गए, शंकर जी के अपमान में था, लेकिन किसी देवता ने विरोध किया, किसी महात्मा ने विरोध किया। तो ये आवश्यक थोड़ी है जहां अच्छे लोग समर्थन करें वो कार्य अच्छा है। जैसे महामाता सती को दिखाई पड़ा शिव अपमान न जाए सही, ऐसे यहां परशुराम को दिखाई पड़ रहा है। तुमने जो बात कही है कि 12 इते मनो, तो वहां जन जानो मन मानो के सिद्धांत को मैं मानता नहीं। वो निश्चित तो है नहीं, जन जानो मन मानो, मानो ऐसा अनुमान प्रमाण, तो अनुमान जरूरी थोड़ी हो यथार्थ हो नहीं, हर से विरंज ना, तो ये जरूरी नहीं मानूंगा मैं। ये किसी की कल्पना हो सकती है, अपनी भावना हो सकती है। अभी परशुराम जो खड़ा है केवल इतना जानना चाहते हैं कि शंकर जी का धनुष तोड़ना ये धार्मिक कार्य है कि अधार्मिक कार्य है? अच्छा, आप क्या कहोगे? अधार्मिक। अधार्मिक। हाँ। तो जितने संत महात्मा बैठे हैं ये तोड़ने वाले के पक्ष ये भी अधार्मिक है? बिल्कुल होंगे, समझ ले। क्यों नहीं होंगे? राजा दक्ष के यज्ञ में जब थे थोड़ी है। हाँ, तो फिर ये गोपालेश्वर वाले बाबा भी अधार्मिक? जब तक परशुराम आनंद नहीं आएगा, तुम ऐसे लगाओ, अच्छी बात है। जब तक परशुराम हमारी पूरी हो जाने दो। कर लो, हम कौन आपके सामने खड़े हो पाते हैं? कर लो, कर लो, ये तो अच्छी बात है। ध्यान देना भाई, मैं नहीं कहता जब धनुष टूटा तो भय विशोक, जैसे तोड़ने वाला चला, बात प्रमाण से करो, तोड़ने वाला चला तो भय विशोक और कोक मुनि देवा और बरसई सुमन जनावई सेवा। ध्यान देना, इस संत महात्मा मुनि नगर की नारियां फूल बरसा के कही रही थी भले भगवान टूट जाए। क्यों टूट जाए? इसका कारण भी तो होगा कोई। क्या धनुष के प्रति उनका यह व्यवहार था? अरे ना, देखो फिर गलत बात नहीं है। हाँ, भूमिका बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन भूमिका सजाते चले आ रहे हो, रुको भी तो। ये जो नगर की नारियां, यहाँ के जो लोग हैं, वो किस कारण से उनकी ऐसी मनोवृत्ति है? क्योंकि जनक वचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। ये किसी बेटी को रोता नहीं देख सकते, इसलिए इनकी भावना है कि धनुष टूट जाए। अगर धनुष तोड़ना इनका मंतव्य होता तो जितने राजा उठे थे उनके समय में धनुष तोड़ना चाहिए और टूटना चाहिए, नहीं टूटा। एक क्षण और हो गई बात। जो राजा उठे थे वो कैसे थे? देखो, आप थे ही नहीं, आप क्या जानो? हमसे पूछो, गली गली घूम के आए हैं, मिथिला की नगरी की तीर्थ की, आप तो सीधे चले आए हो महाराज। तो जब राजा लोग जो गए थे वो थे कैसे? तमक धरई धनु मूढ़ नृप उठाई चलाई न जाई। अब आप समझो, आपके तो है नहीं। ध्यान देना, भला कौन नारी चाहेगी कि हमारी बहन बिटिया किसी मूर्ख के साथ चली जाए? और जो राजा तोड़ने गए थे वो थे मूर्ख, वो थे अहंकारी, तो उनके प्रति इनका समर्पण नहीं हुआ। लेकिन जब कोई सुयोग्य चला है तो चलत राम समपुर नर नारी, अब पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत संभाले, और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। लेकिन ये क्यों? क्योंकि न किसी का देख अमुक का शोभा, ऐसा सौंदर्य इन्होंने कभी देखा नहीं। ये जो परिवर्तन इनमें आया है और लोगों में, ये हमारे रामचंद्र गुप्ता हमारे गोपालेश्वर धाम अमरोड मंडी कानपुर महानगर से पधारे हैं। आपने 51 श्रद्धा सुमन, ये बड़ी सुंदर बुद्धतापूर्ण जो बातें हो रही है, ताकत तो ले रहा है हमारे बीच में। रामलीला जगत के बहुत अच्छे लक्ष्मण अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ कह दें तो कोई बात नहीं। तीर्थ भूमि में है उन्नाव जनपद से हमारे लखन जी तिवारी, नाम ही इनका लखन है। और कानपुर महानगर से ये हमारे गोपाल दास जी महाराज जो गोपालेश्वर से पधारे हैं। वर्तमान में आप लोग अपने मोबाइल पे देख सकते हैं इन दोनों का संवाद, और आज हमारे बीच में है और हम सभी आशीर्वाद चाहते हैं। ये सब देन प्रदीप जी महाराज की है और इनके दर्शन हो जाते हैं साहब। चलिए बहुत। और ये हनुमान दास जी त्यागी,
आए कुंडई बारी से पधारे हैं, आपने भी आशीर्वाद स्वरूप 101 श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। और हमारे आलतिया हमारे गोपालेश्वर धाम से सुनील बाबू, आपने 50 रुपए। और ये हमारे महाराज जी हैं, महाराज जी ने भी हमारे 50 श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। दोनों भगवानों के चरणों में हम आशीर्वाद चाहते हैं। आइए वहीं आइए, वहीं आइए। क्यों? ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं हाँ। धनुष तोड़ने वाले के प्रति, उसका कारण है उसका सौंदर्य। जिसने धनुष तोड़ा है, हाँ। नक सिख देख अमुक के शोभा, उसका सौंदर्य जब जिस बेटी का विवाह है उसने देखा तो पितु प्रण सुमिर, सही बताना, पिता के प्रण को सुमिर करके ही अति क्षोभा, हृदय में उसके कष्ट हुआ। इन लोगों को जिनको तुम ज्ञानी संत बता रहे हो, इनकी स्थिति क्या हुई है? रंग भूमि जब सी पगुधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। नारी। ये मोहित है, परशुराम थोड़ी मोहित है। नहीं, ये किस पर मोहित है? दोनों पे सी पगुधारी दो शब्द हैं। कोई बात नहीं। और ये ऐसी समाज है बेटा। अरे नहीं, हम कौन कहें? हाँ, माने ये तोड़ने वाले पर मोहित है। दोनों लोगों का नाम आया है, एक सी और एक पगुधारी। आप तो थोड़ा अब तुम पहुंच गए हो, इसलिए हमको आनंद आता है तुम्हारे। थोड़ा आगे। हाँ, तो दोनों को देख करके मोहित है। और मोही व्यक्ति हाँ। कुछ कहे हाँ। तो उसका समर्थन परशुराम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता से कहा गया था, देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। मोह से अज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो ये मोह में है। अब ज्ञानी अज्ञानी भगवान जाने, शिव जी जाने, लेकिन मोही है ये। चलो, अच्छा, मोह से अज्ञान की, हाँ। और अज्ञान से क्रोध की। हाँ, क्रोध की द्वैत भी, और द्वैत की भी अज्ञान। ठीक है, लेकिन क्रोध के पहले द्वैत लगा है। फिर नहीं बोलने दोगे। हाँ महाराज देखो, हाँ। मोह माने अज्ञान ही होता है। हाँ। मोह अज्ञान, और अज्ञान से क्रोध। तो ये क्रोध भी तो मोह का अंग है, अंतर है। हाँ, वो तो अगर ये मोह है तो किस पर मोह है? राम जी पर। और राम जी पर अगर मोह हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर टूटे हुए धनुष पर मोह हो जाए। अच्छा रुक जाओ यहीं। अगर राम जी पर मोह, रुक जाओ, अगर राम जी पर मोह हो जाए ठीक है, तो तुम्हारे पिताजी को जो मोह था राम जी पर था कि नहीं था? राम जी पर था। अगर था तो क्यों कहा गया था जो मोह अज्ञान? नहीं था, फिर क्यों कहा तुम्हारे गुरु विश्वामित्र ने? मैं पूछ रहा हूं क्या था? और था नहीं तो कह क्यों रहे थे? कहने को आपको क्यों तोड़ने वाला गलत अरे है? तो इसका मतलब विश्वामित्र जी गलत थे। इसका मतलब विश्वामित्र जी गलत थे। आप ऐसे नहीं किया करो। काहे? ये बताओ, मोह था कि नहीं था? बिल्कुल, तभी तो विश्वामित्र कह रहे हैं। राम जी पर मोह बिल्कुल था। कैसे था बताओ जरा। विश्वामित्र जी ने कहा ऐसे था, हमें कुछ कहना नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा तजहु मोह अज्ञान। एक क्षण, रुक तो गए। पिताजी को मोह था कि नहीं था? हाँ बिल्कुल था, तभी तो गुरु जी ने कहा तुम्हारे। उन्होंने जब वरदान मांगा था तो मोह का मांगा था कि प्रेम का मांगा था? प्रेम का मांगा होगा। ध्यान देना। हाँ बिल्कुल मांगा होगा होगा। कि था? नहीं वो देखो, अब ऐसी घटना हम नहीं, फिर वो कहोगे तुमको सब पता है, तुम जान क्यों नहीं गए? अब ये नहीं कहते। इतना दाव लगाने वाले हो ना कहीं माला सरकाओ, हाँ, घंटी बजाओ, काम करो, करो, अभी कथावाचकी करो, प्रयाग पता- में बैठे हो, महाराज तपस्या करो, तपस्या- चक्कर में न पड़ो। बेटा। और ये कच्छ से पधारे हमारे रामपुर से, कच्छ से। और खास कर आपने- चक्कर में न पड़ो। अरे चल चल काम कर अपना। 101 श्रद्धा सुमन हाँ। कच्छ से पधारे हुए हमारे रामपुर से, आपने 101 श्रद्धा सुमन दोनों भगवानों के प्रति इनके सी चरणों में सादर समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बगवा भैया, सिद्ध नहीं कर सकते हो कि दशरथ जी को मोह था। बिल्कुल, तुम्हारे गुरु जी ने क्या कहा? गुरु गुरु जी ने क्या कहा? हम गुरु- पता नहीं, बीच में- एक वाक्य में, बीच में नहीं, बीच में नहीं। क्योंकि आचार्य कहते हैं बंदो अवध भुआल। वो आचार्य की भावना है। देखिए शंकर जी की बात है। हाँ। सत्य प्रेम जही नाम पद। निराकरण है। ध्यान देना। हाँ। और सत्य प्रेम जिसको होता है उसको मोह। तो ये कहो कि विश्वामित्र जी ने जो कहा है, जो कहा है विश्वामित्र नहीं, तो ये कहो कि विश्वामित्र जी ने जो दशरथ जी से कहा है वो गलत है, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा है देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस तुम का प्रभु इनका अति कल्याण। तो ये कौन सा मोह है? समाज का प्रत्येक व्यक्ति में
सही है कि गलत? गलत है। अगर पिताजी कहते मार डालो तो? लेकिन अगर जिंदा कराने का सामर्थ्य हो तो, अगर जिंदा कराने का सामर्थ्य हो तो, अगर जीवित कराने का सामर्थ्य हो तो, बीच में नहीं, जिंदा कराने का सामर्थ्य। गुरुदेव के और पिता और माता की बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आप लोग गेट में खड़े थोड़ा अंदर आ जाओ, इसलिए अंदर आ जाओ, समाचार जगह है। देते, और नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से किसे ज्ञान भैया चले आए मिथिला में तो हिमाचल में मिटाऊंगा सरासन खुदबाज हेलीकॉप्टर लखन का है शत्रु के सोच की सत्ता भाऊंगा। अरे तीन करूं तो आज सभा में पुकार के कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल नाथ। अरे चोर का छत्ता चपेटती चला ढार, ये लेता लपेट चारों ओर फेरे में, ये दिक्कत है यार, आई भन भड़क जात, कौल कंदम जात, ये विकट बखेरे में चटाक चटाक पे टूटती कमट पीठ, मंदता दिखाई दे हल्के उजाले में, ये प्रबल प्रताप भगवंत मारतंड की, ये तेरे जैसे छत्री लुकत अंधेरे में। चल धड़कन बढ़ गई, चल चल धड़कन बढ़ गई। ऐसा हो थोड़ी देर बाद नमूना बेटा जाने कब तुम्हारे यहाँ आने का विचार बनाया था? जानता है ना कि आदेश दिया नहीं तो सरियों में डुबाऊं मैं, छत्री में जिनका था नाश किया उनके बदकार किसे की भुलाऊं मैं। और ये तीन कहूं तो सभा में पुकार के कहो शस्त्र त्याग लखन लाल नाथ। असल में जो लोग जानते हैं कि हमको मार पड़ने पे बचाया जाएगा वो ज्यादा लड़ाई करते हैं। इनको पता है कि इनके साथ इनका बड़ा भाई है, गुरुजी है, गुरुजी के साथ 88,000 महात्मा लगे हैं तो अनायास आके बचा लेंगे, तो ऐसे लोग ज्यादा लड़ाई करते हैं। अब हमने जो पौधा लगाया है, हम ही ने पानी डाला है और हम ही उखाड़े, तो ये काम उचित हमको दिखाई नहीं देता है। हमसे वीरता की बात बता रहा है। इनके पूर्वज केवल पंडित जी ने मुख किया था अयोध्या की ओर, तो नाम पड़ गया नारी कवच दशरथ। वीरता दिखाओ। वीरता दिखाने की आवश्यकता नहीं, वीरता हम युद्ध में दिखाते हैं और वीरता हम तुम पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बालक बोल बधाओ नहीं तो ही। ठीक रहा, बालक बोली अज्ञो भोति वही बाला, बालक समझ के तेरा वध नहीं करता हो, और केवल मुनि चल चालीस मोही, तो केवल क्या मुझे मात्र महात्मा ही समझता है? मैं ऐसा महात्मा नहीं हूँ। हाँ महात्मा कौशिक चुनाव मंद यह बालक, क्योंकि नहीं होना है आना है टाकनी पे, जानता नहीं है तू अभी कुछ कौशिक चुनाव। सुनो मन यह बालक कुटिल काल, बस निज कुल घालक। हे कौशिक, ये बालक बड़ा कुटिल है, काल के वसीभूत है, निज कुल घालक, अपने कुल का विनाश करने वाला दिखाई देता है मुझको। भानुवंश भानुवंश राकेश कलंको, निपट निपट निरंकुश अबुध असंग। ये सूर्यवंश में चंद्रमा के समान कालिमा को प्राप्त कर लेने वाला ऐसा बालक है। निपट अकेला है, ये अबुध है, असंख्य है, इसको मेरा प्रभाव समझाओ, इसको मेरा बढ़ाओ। ये काल के कवल में चला जाएगा, काल के गाल में चला जाएगा, क्षण मात्र में। आप जानते हैं मैं पुकार के कहता हूँ, पर मुझे कोई दोष ना दे कि मैंने बालक का वध कर दिया। तुम हटता हूँ जो कहीं प्रताप रोष आप इसको हटको, अगर इसको बचाना चाहते हो, और कई प्रताप बल रोष हमारा, हमारा बल, हमारा प्रताप, हमारा क्रोध, इसको बताइए कि हम कैसे रहे हैं। जीवा बहुत बढ़िया। मुनि सुयस तुम्हारा, तुम्हें तो तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। आप गुरुदेव से कहते हो मेरा प्रताप बताओ, मेरा बल बताओ, मेरा रोष बताओ, हमें ऐसा जान पड़ता है कि आपके रहते हुए आपसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है। क्यों? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अपने मुख तुम आपन करनी और भांति अनेक बार बहुबरनी, तब तो कोई प्रभाव हुआ नहीं। मान लो
जाऊ। क्या कहते हो बालक जानता हूं, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, बड़े वीर को धारण करने वाले हैं, धीर है महाराज, इसलिए गाली देत न पावो शोभा। आप गालियां दे रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। मिथिला के लोग, ये संत लोग सोच सकते हैं क्या परशुराम जी ने गाली दी? अच्छा दी कि नहीं दी? नहीं दी, दी। अच्छा किसको गाली दी? इन्होंने स्वयं अपने आप को गाली दी। समाज में जो लोग अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं, समझ लो दूसरे को नहीं, वो अपने आप को गाली देते हैं। प्रमाणित करो इसको। और परशुराम जी अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। इसलिए महाराज जो वीर होता है वो कहता नहीं, वो करता है। सूर समर करनी करई कहीं न जनावई आप, अब विद्यमान न पाए रिपु, ये तो कायरों का काम है। कायर कथई प्रलाप तुम तो काल हाक जन लावा, और बार बार महिलाई बुलावा। सुनत लक्ष्मण, सुनत तुमने सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु समार धरो कर भुतोरा। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने जो आरोप लगाया है, अब लक्ष्मण से ने लोगों, नहीं नहीं, पहले तो तुमने जो एक ये आरोप लगाया कि अपने आप को गाली दी, इसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व अगर इस प्रकार की वार्ता, हमने कहा तो है लेकिन अपने को भी कोई गाली देगा क्या? हमने कहा किसको है, जिसको कहा है वही बोल रहा था, ये सब बरगला रहा है समाज को। और एक भक्त के द्वारा 51 श्रद्धा सुमन सादर समर्पित की गई है। बहुत बहुत सभा अब देनी दे दोष बालक बद, अब मुझे कोई दोष ना दे। इस समाज में बैठे हुए ये ज्ञानी, ये संत, ये महंत, ये मंडलेश्वर, कोई मुझको दोष नहीं देगा, क्योंकि ये कट वचन बोलने वाला बालक अवश्य वध के योग्य है। बाल विलोक बहुत मैं भाषा, अब बालक समझ करके मैंने इसको बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन निश्चित ही ये मरणहार हो गया है। मरणहार चींटी के पंख निकल आते हैं, इसी प्रकार से ये भी काल के कवल में जाने के लिए उद्यत हो रहा है। कौशिक कहा समय अपराधु, बाल दोष गुणगन ही न साधु। और एक माता जी की ओर से ये 51 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम को भेंट समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। महर्षि क्रोध न करें, ये क्रोध बालक है, और जो संत होते हैं, महंत होते हैं, जो मुनीष होते हैं, बाल दोष गुण गणे हिन्न साधु। आप तो साधु हैं और इस तरीके से बाल दोष आप देखेंगे तो कैसे चलेगा काम? अरे दोष ये बालक हैं, और फिर मुनिजन गुरुजन बालकों पर सुरक्षा का कवच ही प्रदान करते हैं। जिस समय आप हमारे सानिध्य में थे या कभी अपने गुरु के सानिध्य में थे, तो गुरु महाराज जी ने कभी रोष नहीं किया आपके प्रति, तो इसलिए ये बालक है, रोष करने योग्य नहीं, क्षमी ही अपराधु। अगर बालक के द्वारा कुछ अपराध हुआ तो इसे क्षमा करिए। क्षमा पुत्र समझ करके, क्योंकि पुत्र समझ करके नहीं, पुत्र को ही क्षमा किया जाता है। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम संग्राम, बोले रघुपति सर सहस कहो बंद संवाम। तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा ही दिखाई देता है मुझको। भगवान शिव के धनुष का खंडन तुमने क्या कर दिया है? भंजे उचाप दापति बाढ़ा ऐमित मनो जीत जग ठाड़ा। भगवान शिव के धनुष का खंडन करने के पश्चात तुम क्या ये समझते हो कि संसार में तुमसे लड़ने वाला कोई वीर नहीं, कोई योद्धा नहीं? मैं तुमसे युद्ध करूंगा, मुझको युद्ध में जीत करके करी पर तो मोर संग्रामा, ना ही तो छाड़ कहो ब्राह्मा। अपना नाम परिवर्तित करो। हमें ये लगता है इस संसार में ज्यादा सीधा होना भी अच्छा नहीं होता है। यदि ज्यादा सीधे रहोगे तो सताए जाओगे, क्योंकि जब तक चंद्रमा
टेढ़ा रहता है उसको ग्रहण नहीं लगता है। जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है तभी उसको ग्रहण लगता है। और भगवान जी तो ये बार बार फरसा दिखा रहे, हे भगवान आप कह रहे हैं कि धनुष तोड़कर अभिमान भंजे चाप दाप बड़ बाढ़ा अहित मनो जीत जग ठाड़ा। नहीं भगवान, यह तो छूने मात्र से टूट गया, इसमें मेरा तनिक मात्र भी दोष नहीं है। इसलिए भगवान अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब अधिक छे